संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। आज मैं पहुंचा हूं विरार और भाजपा के सचिव हैं सुनील ठाकुर जी। उनसे ये पूछना चाहता हूं कि यहाँ पे घर पट्टी, रोड, लाइट का क्या दशा है, जबकि बहुजन विकास आघाड़ी ने यहाँ पे सत्ता पे एक काबिल है, जबकि गटर नहीं बना है, रोड नहीं बना है, अवैध काम हो रहा है। इस विषय में मैं सुनील ठाकुर जी से पूछना चाहता हूं कि ये अवैध काम पे अंकुश कब अब लगेगा। ये घर पट्टी के विषय में बताइए, अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं सुनील कुमार रामध्यान ठाकुर, सचिव भाजपा बसई विरार शहर मंडल। ये घर पट्टी की जो सवाल है, इससे पहले मैं उत्तर भारतीय मोर्चा में महासचिव था और कोविड के समय में जब घर पट्टी 50 रुपया भर के 2020-21 का आया, उस समय में मैंने अपने लेटर पे नगर पालिका को दिया था और नगर पालिका से यह आवेदन किया कि यह कोविड जैसे महामारी के समय में कम से कम आपने जो 50 रुपया बढ़ाया उसे वापस लीजिए या 50% घर पट्टी मालमत्ता कर फीस माफ किया जाए। अगर आप 50% नहीं कर पाओगे तो कम से कम जो लोग समय पे नहीं भरते हैं, अभी लोगों की रोजी रोटी जा रही है, कोई काम धंधा नहीं है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो कम से कम उस पर में जो 2% आकार नहीं लिया जाता वो माफ किया जाए। लेकिन माफ करने की बात तो दूर रहे। एक कहावत है कि अंधी नगरी चौपट राजा, टकेसर भांति टकेसर खाजा। बसई विरार महानगर पालिका पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त है। फीस माफ होने की मालमत्ता की छोड़िए, उस पे 600 रुपया 20-21 के घर पट्टी पे 50 रुपया उपभोक्ता कराया था। अभी जो 21-22 का मालमत्ता आया, लोगों को नोटिस मिला, उसमें 600 रुपया एक्स्ट्रा दिया गया। दिखाएंगे क्या आम जनता को आप, जिसका प्रूफ है यहाँ जो 600 रुपया हर घर पट्टी के ऊपर में नगर पालिका अवैध रूप से लोगों से टैक्स वसूल रही है। इसका मूलभूत कारण है कि इससे पहले बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता थी नगर पालिका में और 20 फरवरी 2020 को नगर पालिका में आपसी जो मीटिंग होती है, उन लोगों का कैबिनेट मीटिंग होती है, समिति का ठहराव होता है, बजट के बारे में बात होती है, किस चीज को बढ़ाया जाए, किस चीज को कमाया जाए। उस समय में बहुजन विकास आघाड़ी सत्ता में रहते हुए उनके नगर सेवक लोग इसको बढ़ाए और बढ़ाने में ये दिए जो कि क्लियर घर पट्टी पे लिखा हुआ है कि 20-21 में 50 रुपया बढ़ाया जाए, जो उनका सर्वसाधारण ठहराव क्रमांक 27 था। जो 20-2-2020 की मीटिंग हुई, क्योंकि उनको सत्ता की लालच थी, तो ये साल 50 रुपया बढ़ाओ और 21-22 में 600 रुपया बढ़ा देना। लेकिन चुनाव तो हुआ नहीं। हाँ, तो चुनाव नहीं हुआ, लेकिन आज जितने भी नगर पालिका में है बहुजन विकास आघाड़ी के लोग खुल करके आए सामने, लोगों का मोर्चा निकाले, घर पट्टी का ये दिलाए। अभी पानी का देखिए, पानी का सिचुएशन क्या है। पानी के बिल में पानी पहले 3 दिन पे दिया जाता था, 1 दिन गैप करके। आज की स्थिति है कि साकार नगर, फूलपारा, मनवेलपारा, कारगिल नगर, ये सारे जो स्लम एरिया है, बिल्डिंग वाले को तो खूब पानी मिलता है, स्लम एरिया में 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन पे पानी दिया जाता है। वो भी कभी 12 बजे रात को, कभी 2 बजे रात को, कभी 4 बजे रात को। अगर कोई मजदूर काम करने वाला है, सुबह 9 बजे निकलता है, रात को 10 बजे घर पे आता है, कब सोएगा, कब नहाएगा, कब खाएगा। उसके साथ ही पानी बिल में क्या किया गया है। अभी सपोज दैन स्लम एरिया चौल है, 10 आदमी ने एक बिल दिया, कनेक्शन लिया। पहले क्या था, 10 बिल आता था, जिनके पास पैसा है भर देते थे। कोविड के समय में बहुत सारे लोग हैं कि 2 साल से बिल नहीं भर पाए। आज की स्थिति ये है कि नगर पालिका की मनमानी, जो 10 का बिल है तो 10 का बिल एक साथ कर दिया गया। अभी जितने का पेमेंट है सबको एक साथ करना है। अभी जिसके पास में पैसा नहीं है उसका तुम पानी का कनेक्शन काट दोगे, ये कहाँ का न्याय है। और यहाँ पे रोड का और गटर का भी देखिए सर, आज
30 सालों से बसई बिरार जब नगर परिषद था उस समय से लेके आज वहां नगर पालिका होने तक बहुजन विकास अघाड़ी का यहाँ एक छत्र राज रहा है। उनकी मनमानी रहे हैं। वो अपने फायदे के लिए अगर कोई सड़क भी बनती है तो बसई बिरार में उनके लोग ही ठेकेदार होते हैं। लेकिन उत्तर भारतीय और बिहारियों के लिए तो गरीबों को मसीहा से जाने जाते हैं। इस विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? उत्तर भारतीय या बिहार वाले हो या मिथिला वाले हो, यूपी वाले हो, उत्तर भारतीय का मतलब यहाँ से महाराष्ट्र से उत्तर जो भी स्टेट है सब उत्तर भारतीय में आते हैं। मसीहा हैं किनके लिए? अनाधिकृत बांध काम करवाने वाले के लिए, जो बिहार यूपी से 50 रुपया पैसा लेकर के आए आज बड़े बिल्डर बन गए यहाँ पर। एक भी बताइए कि उत्तर भारतीय के मसीहा अगर हैं तो उत्तर भारतीय के लिए क्या हुआ? आज बसई बिरार में उत्तर भारतीय का एक सामुदायिक भवन नहीं बन पाया। अगर बिहार मिथिला की बात करेंगे तो मैं ऐसे ऐसे नेता को यहाँ देखा हूं जो सार्वजनिक मंच से घोषणा हुआ कि बिरार में विद्यापति चौक बनेगा। कहाँ गया विद्यापति चौक? कहाँ मिला? बना है ना? नाला सोपारा में बना है। तो वो कोई आदमी पर्सनल अपना या एक कमिटी बना करके विद्यापति जी की मूर्ति स्थापना किए और चौक का नाम डाले। मैं बिरार की बात कर रही हूँ कि ममता गार्डन में जब विद्यापति समारोह हुआ था खुलेआम मंच से हुआ था कि बसई में बिरार के अंदर विद्यापति चौक बनेगा और विद्यापति की मूर्ति गई। कहाँ गया बिरार? बसई बिरार नगर पालिका है लेकिन मूल क्या है? नाला सोपारा। बिरार कहाँ है? और नाला सोपारा में भी अभी सड़क की अब बात करेंगे अगर, आज साकार नगर की जो दुर्दशा है, आज बगल में स्कूल खुल चुका है लेकिन देवी दर्शन बिल्डिंग के पास देखिए आप जाके, कई बार उसका एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। मैं ये नहीं मानता हूं कि नहीं हुआ, हुआ है। मैं बहुजन विकास अघाड़ी की एक नगर सेविका थी सुमन मोहन भोईर, जिनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। पक्ष की बात नहीं है, जो अच्छा काम किया उसको अच्छा बोलना चाहिए। उन्होंने पास कराया वो ब्रिज को, लेकिन आज वो ब्रिज की ये हाल है कि मौत का कुआं बन चुका। बगल में स्कूल है, एक बड़ी बस साकार नगर नहीं आ सकती है। अभी एक सप्ताह पहले हमारे यहाँ एक गुजराती भटवल समाज के लड़के की शादी थी, मैंने बस किया उसके लिए, लेकिन बस साकार नगर तक नहीं आ पाई। तो ये यहाँ की विकास है, साकार नगर का विकास है। आखिर किसका है? बिल्डर किसका है? रोड किसका है? 6 महीना पहले साकार नगर की रोड को पिचीकरण किया गया। बड़े बड़े नेता लोग आए, सेल्फी खींचे, फोटो दिखाए। आज अगर वो सड़क फिर गड्ढा में तब्दील हो गया, उसका जवाबदार कौन? आज साकार नगर के एक बाथरूम को जाकर के देखिए। 6 महीना पहले मैं आरटीआई डालने वाला हूं नगर पालिका के ऊपर। 6 महीना पहले बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता लोग घूम घूम के बोले ये बाथरूम मैं बनवा रहा हूँ। 6 महीने के बाद फिर दरवाजा टूट गया, दरवाजे के अंदर से फिर रिपेयरिंग चालू है। वही बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता है, एक राजेश ठाकुर हैं जो सलम सेल के अध्यक्ष, बोलते हैं मैं कॉलर टाइट करवा रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ। अरे तुम क्या करवा रहे हो? पैसा शासन का, लेकिन लूट कौन कर रहा है? लूट वो लोग कर रहे हैं। जनता सब जानती है, जनता सब देखती है, जनता महान है। उन लोगों का कहना है कि आप विपक्ष में हैं इसीलिए ये चीजें बोलते हैं और विपक्ष का काम है आवाज उठाना, तो आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? ऐसी बात नहीं तो है। अवैध काम रुक क्यों नहीं रहा है? अवैध काम नहीं रुक क्यों रहा है? क्योंकि अभी तो इनकी और एक दूसरे पार्टी है, समझ रहे हैं दोनों की चोर चोर मौसेरा भाई मिली भगत हो गई है। अवैध काम का सवाल अगर होता है तो देखिए किसी पे उंगली उठाना आम बात है। मैंने, आप लोग को यह मालूम होगा, सर्वविदित है कि पापड़खंडी डैम के पास 1993 में एक बार चाल बना था, जो चाल टूट गई क्योंकि कभी भी डैम धो सका। आज के दिन में फिर बन रहा है। मैंने नगर पालिका को एक लेटर दिया कि ये जगह पे घरपट्टी नहीं लगनी चाहिए। क्यों? मैंने ये नहीं बोला कि नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ समाज में तरह तरह के लोग निकालते हैं मीनिंग। मैंने बोला कि आप घरपट्टी मत दो, क्योंकि आप घरपट्टी नहीं दोगे वो रूम नहीं बिकेगा, रूम नहीं बिकेगा, पब्लिक नहीं खरीदेगा तो बिल्डर नहीं बनाएगा। दूसरी लेटर मैंने दिया एमएससीबी को, महावितरण विभाग को, जिसका भी मेरे पास में प्रूफ है। मैंने उनको बोला कि आप एमएससीबी की लाइट इसके ऊपर में मत दो। अगर नगर पालिका ईमानदार है, वो घुसखोर नहीं है, बिल्डरों का पैसा नहीं खाता है, तो जितने भी अनलीगल बांध काम होते हैं उसको नगर पालिका घरपट्टी नहीं दे, एमएससीबी भी लाइट नहीं दे। अगर घरपट्टी और लाइट नहीं देगा तो कोई पब्लिक आके रूम खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा। नहीं खरीदेगा तो लीगल काम ऑटोमेटिक रुक जाएगा। आज आप देखिए बसई बिरार महानगर पालिका में जब नगर परिषद था,
सीताराम गुप्ता जी, उनकी काफी बहुजन विकास अघाड़ी में वर्चस्व था। क्या हुआ, 2006 का बना हुआ बिल्डिंग आज नगर पालिका सो के उठी है तोड़ने के लिए। वहां पर में 41 बिल्डिंग बना हुआ है। वो लोग कहां जाएंगे गरीब? तो गरीबों को कौन फंसा रहा है? और यहाँ सत्ता किसके अंदर है? सबकी चाबी किसके अंदर है? बहुजन विकास अघाड़ी के पास। आप क्योंकि मैं भी पहले बहुजन विकास अघाड़ी में था, मैं भी रग रग जानता हूँ। गंगा जल को सर गंगा जल को पवित्र क्यों माना गया है? क्योंकि गंगा जहां से गिरती है, जहां पहाड़ से निकल के गंगा जिस जगह आती है वो जगह पवित्र है, और वहां से वो चलते हुए पानी आगे बढ़ता है, इसलिए उसे पवित्र माना गया है। तो जहां पे ऊपर ही भ्रष्टाचार भरा हुआ है तो नीचे क्या कहेंगे? तो केंद्र में तो आप है ना सर? केंद्र में हम है तो हम कर रहे हैं ना सर। केंद्र में है तो आज मोदी जी देखिए, कभी भी मोदी जी ने हमारे पद प्रधान है जो भले ही हर आदमी हाथ 10 उंगली है, सबको खुश नहीं रख सकता, लेकिन आज हिंदुस्तान कहां था और कहां गया। और मोदी जी का कई ऐतिहासिक जो डिसीजन हुआ है शायद आज 70 सालों में नहीं हुआ। आज 16 दिसंबर को मोदी जी ने कैबिनेट से पास कर दिया। आज एक आदमी 3 जगह वोटर काले हैं, 3 जगह वोटर है, हर आदमी फायदा उठाता है। लेकिन आज मोदी जी ने 16 दिसंबर को पास कर दिया, जिससे 1 नेशन 1 राशन, उसी तरह 1 पर्सन 1 वोटर। बीजेपी का भी वोटर उसमें जाएगा, लेकिन उन्होंने अपने वोट को तो नहीं देखा ना। नोटबंदी किया, अपने वोट को नहीं देखा ना। राम मंदिर का फैसला लिया, अपने नोट को बंद नहीं देखा ना। वही शासन था, वही जज था। 370 हटा, लेकिन आज वही विरोधी लोग देखिए किसके तरफ आगल पाते हैं। और रही बस रही बिहार की बात, तो यहाँ के तो ऐसे ऐसे प्रतिनिधि हैं। एक कहावत है, जिधर देख ले खीर उधर बैठ गए फिर। आज जब देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना की सरकार बन रही थी, समर्थन देने के लिए चले गए। कल होकर के वो नहीं हुए, उद्धव जी को समर्थन दे दिए। कल होकर के फिर वो होगा, उनको समर्थन देंगे। तो यहाँ तो वही नीति है। बहुजन विकास अघाड़ी ने पाल घर से आगे निकला ही नहीं, इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि बहुजन विकास अघाड़ी को आप क्या मान रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? ये कोई राजनीतिक पक्ष नहीं है, पार्टी है। नहीं है पार्टी सर जी। अगर बहुजन विकास विधायक हैं, इनके विधायक होना अलग बात है, सांसद होना अलग बात है। अगर ये है तो आप चुनाव आयोग में अर्जी दीजिए और बहुजन विकास अघाड़ी का राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर तो जरा बताइए। मैं बहुजन विकास अघाड़ी वाले से ये पूछना चाहता हूँ। इसका मतलब इनका कोई चिन्ह नहीं है, इनका सिटी चिन्ह भी जो है वो किसी और का है, पैसा दे करके उसको यूज करते हैं, जो कि उस बार नहीं मिला तो रिक्शा मिला था, टू 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 चला रहे थे। न इनका कोई चिन्ह है। अगर है तो जरा राजनीति पक्ष का बताइए। आज 2 दिन हुआ है, बिहार में पार्टी बन गया मिथिलांचल, अमित चौधरी कौन उसके अध्यक्ष हैं, देखिए उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, चुनाव चिन्ह है मछली छाप जो चुनाव आयोग ने दिया है। तो बहुजन विकास अघाड़ी वाले जरा इलेक्शन कमीशन ऑफिस का नंबर बताएं जो ये रजिस्टर्ड है। नहीं है रजिस्टर्ड, ये एक निर्दलीय में है। और इसके लिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं भी 2015 में चुनाव लड़ा था, बहुजन विकास अघाड़ी का टिकट का दावेदार था। तो वहां पर में इनका अपक्ष का ही आता है ऑप्शन। हाँ, इलेक्शन का समय होती है तो ये दूसरे पार्टी का है, उसका सिंबल ये रखे हुए हैं, उसको लेकर के ये अधिकृत करके देते हैं। इसीलिए आप पार्टी से नहीं, इसके लिए नहीं छोड़ा। पार्टी का कई छोड़ा कि यहाँ नाम का उत्तर भारतीय का होता है, जितना काम है उससे ज्यादा शोषण भी होता है। अगर बहुजन विकास अघाड़ी में किसी ने अच्छा काम किया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब काम खराब ही किया है, लेकिन सवाल अभी है कि कोविड के समय में बहुजन विकास अघाड़ी के नेता कहाँ गए? घर पट्टी आखिर क्यों नहीं माफ किया? लाइट बिल के ऊपर उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाया? उनकी सत्ता है, विधानसभा में वो आवाज उठा सकते हैं, 3 उनके एमएलए हैं। हाँ, उठाए। भुसियारी जी इधर के आए थे तो देखा था कि मैं उनके कुछ महिला नगर सेवक लोग खड़ी होके उठाए, लेकिन आप हमारे विधायक हैं और कोई भी अगर पोस्ट पे हो जाता है तो वो किसी पार्टी का नहीं होता है, विधायक किसी पार्टी का नहीं होता है, पार्टी की जगह पे पार्टी का है। लेकिन जब वो संविधान में शपथ लिया जाता है उस समय होता है, हमको जो वोट दिया उसको भी देखेंगे, जो नहीं दिया उसको भी देखेंगे, सबको एक समान से देखेंगे। लेकिन सर यही अभी पानी की बात आपने अच्छा कहा, हम बिल भर रहे हैं सूर्या डैम की, पानी कहाँ का मिल रहा है? साकार नगर फुलपारे वाले का, पापर खनी डैम का।
पानी, और यही एक हफ्ता पे पानी आ रहा था। कुछ साकार नगर के छुटभइये नेता लोग गए, जो लोक नेता हितेंद्र ठाकुर है उनके पास, कल होकर के पानी का प्रॉब्लम दूर हो गया। कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? तो रोकने वाला भी वही, चालू करने वाला भी वही। अगर पब्लिक को दिक्कत नहीं होगा तो उनके यहाँ कोई जाएगा नहीं। जैसे कहावत है कि बच्चे रोते नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। धन्यवाद। सुनील ठाकुर जी ने सही विरार के हर मुद्दे पे बात किए। धन्यवाद सुनील जी। आपसे यही उम्मीद है कि आम पब्लिक, आम जनता, गरीब जनता को आवाज जुटाइए और संभव आपको बार बार बधाई देता है। धन्यवाद आपको भी। हमारा हर वक्त प्रयास रहा है, हम दिखाते नहीं हैं, हम करते हैं, हम काम करने में विश्वास रखते हैं। इसी के साथ नमस्कार। देखते रहिए हमारे चैनल संभव, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।